बॉलिंग मशीन्स पाकिस्तान में वो खुद ही तैयार कर रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल अगर आप जैसे ऐड आपकी चलती है वो ऐड में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी जो इंग्लिश बॉलिंग मशीन्स हैं उससे वो कम नहीं है। हाँ। और वो जो है वो प्राइस भी उसकी ऐसी है कि अफोर्डेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इसरार अहमद, आप देख रहे हैं स्पीस्टर का यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ अयूब पार्क क्रिकेट ग्राउंड में और आज मेरे साथ जो क्लब की वर्किंग हो रही है वो है बाजवा क्रिकेट एकेडमी। पिंडी में चंद क्लब हैं जिनको टॉप 10 का आप कह सकते हैं जिनमें बाजवा एकेडमी भी नाम है। बाजवा एकेडमी काफ़ी अरसे से जो क्रिकेट के हवाले से है, जो बच्चों में अच्छी क्रिकेट डेवलप कर रहे हैं। सर आसिफ बाजवा इनका बड़ा मशहूर मरूफ, यानी कि पूरे पाकिस्तान में बड़े अच्छे जाने पहचाने जाते हैं। बड़े अच्छे कोच भी हैं, अंडर-16 अंडर-19 की कोचिंग भी कर चुके हैं पिंडी की तरफ से। और इन्होंने जो अपनी एकेडमी है इसमें क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। आसिफ बाजवा से इंटरव्यू भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप बच्चों को किस तरह डेवलप कर रहे हैं। सबसे जो खुशकिस्मती की बात है जो आसिफ बाजवा साहब के लिए, जो मोहम्मद आमिर की, मोहम्मद आमिर ने यहीं से रन किया और यहीं से वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचे। वेज स्पीस्टर का मेन मकसद, मीडिया कवरेज करने का मेन मकसद जो स्पीस्टर का है वो लोगों तक इस बात की पहुँचाना कि यार अकेडमीज़ कितनी हैं पिंडी में और क्या काम कर रही हैं, ताकि वालिदैन को इस बात का एहसास हो और वो खुशी से उस एकेडमी में जाएं ताकि वो उनका बच्चा अच्छी जगह पहुंच सके, अच्छी क्रिकेट सीख सके, अच्छा एक इंसान भी बन सके। इसी सिलसिले की हमारी एकेडमी में हम इंशाल्लाह आज बाजवा क्रिकेट एकेडमी में आपको बताएंगे और इस वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे यार बैटिंग टिप्स, खासकर बॉलिंग टिप्स और फील्डिंग और कैचिंग, ये ज़रूर आप देखिएगा। आइए हम एकेडमी का जायज़ा लेते हैं, एकेडमी के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह उनकी फिटनेस ट्रेनिंग किस तरह होती है, बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग को किस तरह करते हैं और सर आसिफ बाजवा उनको किस तरह गाइड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बाजवा क्रिकेट एकेडमी में आपने देखा कि बच्चों में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग प्रैक्टिस की और ये सिलसिला सुबह से शाम तक चलता है। आप सर बाजवा हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल पूछूँगा कि 12 घंटे की एक्टिविटी इतने उसको अच्छा बना दिया, इतना बेहतर कर देती। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। सर भाई इतनी स्ट्रगल की मैंने सुबह से रात तक, बाकी पे पाकिस्तान में जा सकता है? नहीं, क्यों नहीं जा सकता। और पाकिस्तान टच क्या चीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे वो एक रिकमेंडेड प्लेयर बन सकता है वो। क्योंकि मुझे तो बताऊं कि मैं अक्सर बच्चे से ये बात कर रहा हूँ, उनसे मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आप कहेंगे ना एक बच्चा आके कि शायद मुझे शाम 7 से 9 भी आके प्रैक्टिस करना है, तो मैंने कहा भाई ये मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अब ये बात करने का मकसद कि ये तो प्रैक्टिस है, जितना आप अपनी इसकी प्रैक्टिस को बढ़ा लें, जितना बढ़ा लें आप। एक बच्चा जो है वो 1000 बॉल नॉकिंग करता है, अगर वो 1200 भी करे तो वो उसके लिए उतना ही अच्छा है। लिहाजा इसकी लिमिट कोई नहीं है। जैसे पढ़ाई में बच्चे एजुकेशन में क्या करते थे, दिन रात अगर आप देखते होंगे वो पढ़ते थे, रात भर वो पढ़ते थे। रात भर क्या प्रैक्टिस नहीं हो सकती? रात भर क्या मेहनत नहीं हो सकती? क्या उसका फल आगे उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लाजमी मिलेगा। ये बेसिकली बच्चों को उस प्रेशर से, उस सोच से बाहर निकालना है कि जी सिफारिश, उससे बाहर निकालना है इनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस देना है कि भाई आप कर सकते हो। यू नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ द सिफारिश। आपको ज़रूरत किस बात की है कि आप मेहनत करें, आप ऑनेस्टली काम करें, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। और सो वी आर हेयर टू ऑफर यू दैट काइंड ऑफ सर्विसेज कि आप मेहनत को बढ़ाना चाहते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। अंडर 19 16 में आपके प्लेयर्स जो प्राइज
इसमें कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, कितने टीम में शामिल हैं? टीम में शामिल कितने हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ट्रायल्स तो भी आज ही ख़त्म हुए हैं, तो अभी तो अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई। लेकिन जो पार्टिसिपेट किया वो तकरीबन हमारे 10 प्लेयर्स ने किया था। ठीक है जी, अब कितने आते हैं ये तो अभी राइट नाउ तो नहीं मैं बता सकता। तो पहले उन्होंने सेलेक्ट किया था कि इतने प्लेयर्स के लिए उन्होंने ओपन ट्रायल दिए थे, ये चेंजिंग उन्होंने की? असल में पहले इन्होंने जो किया था उसमें ये हुआ था कि एक्चुअली कोविड-19 की वजह से वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स, सिटी क्रिकेट के, वो नहीं हो सके जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये टूर्नामेंट्स होना थे। उन्हीं टूर्नामेंट्स की परफॉर्मर जो थे वो आगे आना थे, लेकिन चूँकि वो नहीं हुआ टूर्नामेंट कोविड-19 की वजह से, दैट उन्होंने ये किया कि जो वो लड़के जो लास्ट ईयर अंडर 19 खेले थे और वो लड़के जिनके 2 साल अंडर 16 पहले खेले थे, तो उनको उन्होंने जो है वो ट्रायल्स के लिए कॉल किया था और वो परफॉर्मर थे, उनको कॉल किया था, जो कि गलत नहीं था। लेकिन बोर्ड का ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने लोगों के अपने जो है वो इसरार पे फिर उन्होंने क्या किया कि वो बाकी को भी ओपन ट्रायल्स कर दिए और प्रॉब्ली उनको कोई अच्छा टैलेंट भी मिल गया होगा सेलेक्ट करने के लिए। प्लेयर जब किसी जगह ज़राए से मीडिया से किस तरह रिकवर करे, किस तरह पता करे कि मैं वाशिंगटन अकेडमी में जाना चाहता हूँ, आप क्या उनको पैगाम दें जाने का नए प्लेयर्स? बिल्कुल, हमारा सोशल मीडिया पेज जो है, हमारे फेसबुक पे पेज है, हमारा जो है यूट्यूब पे है, हमारा जो है वो वेबसाइट बनी हुई है, तो वो तो कोई मसला नहीं है, बच्चे देखते हैं, माशा बड़े फॉलोअर्स हैं हमारे पेज के, तो उनको हम लेटेस्ट जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है डेली हम उसको पेज पे लगाते हैं और बच्चे उनको देखते हैं कि डेली की क्या वर्किंग है। बल्कि हमारा तो हर वीक में एक सेशन भी होता है, ऑनलाइन सेशन मैं लाइव करता हूँ, जिस पे बच्चे डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे करते हैं और जो दूर दराज के बच्चे हैं वो क्वेश्चन करके तो अपनी प्रैक्टिस को, अपने क्रिकेट को वहाँ बैठे इम्प्रूव कर रहे हैं और वो डिफरेंट अपने क्रिकेट के बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, क्रिकेट जो है डेवलपमेंट किस तरह अपनी करनी है उन्होंने, तो उसके क्वेश्चंस पूछते हैं एंड देयर पीपल इम्प्रूविंग देयर क्रिकेट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज़, जो कि यहाँ पे इतना दूर नहीं आ सकते। तो बाजवा अकेडमी हॉस्टल की सहूलत भी देती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा हॉस्टल है एरिना हॉस्टल के नाम से, तो बच्चे हमारे बहुत सारे जो वहाँ पे रहते हैं। मेरा कोई अकेडमी ऐसी नहीं हॉस्टल देती है? जी आई डोंट थिंक इसके चार्जेस देते हैं? हाँ जी, वो चार्जेस जो हॉस्टल में बच्चे पे करते हैं वो 8,000 पर मंथ चार्जेस हैं, बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं, जिसमें तीनों वक्त का खाना है, ठीक है जी, अच्छा रहना है, तो बड़े रिजनेबल चार्जेस हैं। तो इसमें अब एक बच्चा सुबह से शाम वहाँ रहेगा, वो काम भी कर सकता है, साथ क्रिकेट भी खेल सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है? ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे अपना जो है वो अगर फर्स्ट सेशन में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट सेशन में आ जाते हैं, जो शाम में आना चाहते हैं वो शाम में आ जाते हैं, दिन में काम कर लेते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे जो दोनों टाइम आते हैं, वो सुबह भी आते हैं फिर शाम वाले सेशन में भी आते हैं, ठीक है, और हमने उनको दोनों सेशन ऑफर किए हुए हैं और विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। मोहम्मद आमिर जो कौन सा प्लेयर आपने तैयार किया? बहुत सारे, सिर्फ मौका मिलने की देर है, वो अपने आप को प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बॉलर हैं, बैट्समैन? जी बैट्समैन ज़्यादा हमारे आ रहे हैं इस वक्त जूनियर लेवल पे। अभी लास्ट ईयर भी जो अंडर 19 पाकिस्तान की हुई थी, अंडर 19 उसमें पाकिस्तान के जो फर्स्ट 5 प्लेयर्स अनाउंस हुए थे उसमें 3 हमारे प्लेयर्स थे। प्लेयर पाकिस्तान खेल जाता है तो क्या करता है? सॉरी, जब प्लेयर पाकिस्तान खेल जाते हैं, आमिर खेल गया जी, क्या जज्बात थे, क्या? ऑब्वियसली इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। ये ऐसे ही होता है जैसे आपका बच्चा अपना जो है वो ज़िंदगी में कोई एक अच्छी अचीवमेंट लेता है, तो जिस तरह पेरेंट्स खुश होते हैं ऐसे ही खुशी होती है। वो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत, कितनी इज्जत होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे ये देखें, मैं बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ, मैंने कहा आप अच्छा करोगे क्या होगा, मुझे इज़्ज़त मिलेगी, ठीक है जी, तो लिहाजा आप मेहनत करो, मैं आपका तावन करूँगा। तो कौन नहीं चाहता उसको इज़्ज़त मिले, बिकॉज रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग, ठीक है जी, और हेल्थ इज़ समथिंग, फिर वेल्थ इज़ नथिंग। अच्छा, आप बहुत गुस्सा भी बहुत करते हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मार उस तरह की नहीं है, लेकिन गुस्सा एक उनको डराना, उनको लाइन पे रखना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं कि आप घर पे होते हो, आपके बच्चे होते हैं, बच्चा कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता, तो वो फादर ही होते हैं जो उसको डांट रहे होते हैं। डांट रहे ऐसे ही होता है, तो मैं भी तो वही कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ अनोखा तो नहीं कर रहा। माँ डांटती है, थप्पड़ भी लगा देती है, बाप डांटता है, थप्पड़ भी लगाता है, मैं भी तो वही कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनका माई बाप हूँ। जब कोई अंडर 16 के सिफारिश को दी थी? सॉरी,
जब मैंने 1960 में कोच थे आप, जी जी। सिफारिश की आपने? देखिए किस पर, अच्छा ये मैं आपको एक बात बताऊं, और मुझे फ़ख्र है, एक सिंगल बच्चा भी ये नहीं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बाजवा साहब ने एक बच्चे की सिफारिश तो की थी बट वो डिज़र्विंग नहीं था। ठीक हो गया, मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैंने उस बच्चे की सिफारिश की कि जो डिज़र्विंग था और वो किसी वजह से इग्नोर हो गया, उसकी की मैंने। राइट, ये हो ही सकता कि एक बच्चा डिज़र्विंग, जरूरी है एक अच्छे प्लेयर के लिए जी, और सिफारिश ज़रूरी नहीं, और ये सिफारिश जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ये गुनाह नहीं है। हज़रत फरमाते हैं कि ये गुनाह नहीं है, कोई डिज़र्विंग बच्चा है तो ये इसके लिए आप करो। जैसे रिश्वत है, आप किसी अच्छे काम के लिए दे रहे हो, वो गुनाह नहीं है। तो लिहाजा सिफारिश मैंने एक रूल की, मैं ओपन कह रहा हूँ, और पर उस बच्चे की हु वाज डिज़र्विंग, और बट वो वाज इग्नोर्ड बाय ड्यू टू सम अनसीन रीजन। वो किसी वजह से रीज़न अनसीन हो गया, नहीं देखा गया उनसे, नहीं सब इग्नोर हो गया, तो उसको फिर उन्होंने इसके साथ फैसिलिटी क्या, वो इसके अलावा क्या प्रोवाइड करते हैं? अकेडमी में इनकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इनको मतलब कि देखें, बॉलिंग मशीन्स रखी हैं मैंने इनको, मैंने बहुत सारे मतलब गैजेट्स रखे हुए हैं कि फील्डिंग अच्छी करने के लिए। ठीक है जी। फिर इनकी बैटिंग इंप्रूव करने के लिए मैंने गैजेट्स बनाए हुए हैं, अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ पे लगे हुए सारे। फिर मैंने जो है इनको लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, अभी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो ये लोग, जब मैं टाइम देता हूँ कि 7:30-8 बजे तक टाइम होगा, इट मीन्स दैट कि 6:15 बजे तो मगरिब हो जाती है, उसके बाद लाइट कहाँ से आती है? तो वी हैव द लाइट अरेंजमेंट्स, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं जो कि अभी ऑन हो जानी है, तो अभी बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे। मगरिब की नमाज़ होगी, उसके वक्फा होगा 10 मिनट का, उसके बाद स्ट्रेट वे नेट स्टार्ट हो जाएगा। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि नमाज के बच्चों को जी, असर और मगरिब बाजमात है जी। अच्छा, एक प्लेयर की बैट्समैन की बॉलिंग कितनी जरूरी है? बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी, अच्छा मैं ये ना, हम ये नहीं कहते कि इसके ये बॉलिंग मशीन बहुत ज़रूरी है, बट इट्स अ गुड गैजेट, ये गुड गैजेट है। ये आपको एक हेल्प है कि इसमें आप इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बॉलें फीड कर लेते हो तो उसमें आप सेव कर देते हो, दैन आपके पास बॉलें सर्टेन टाइम के बाद आती हैं, और एक लेंथ सेट कर लेते हो, एक लाइन सेट कर लेते हो, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप प्लेयर्स को रेफर करेंगे कि यार बॉलिंग मशीन जो स्पीडस्टर भी बना रहा है, स्पीडस्टर बॉलिंग मशीन बना रहा है, जी जी बिल्कुल, आप रेफर करेंगे कि येस ऑफ कोर्स, स्पीडस्टर से मेरी वो बात होती रहती है इनसे। तो मेरे पास जो अपनी बॉलिंग मशीन है, ये बोला कि बॉलिंग ओरिजिनल है, ये मैंने इंग्लैंड से मंगवाई थी। फिर अभी मेरी उनसे बात चल रही है, एक मशीन मैंने और उनसे कहा है कि मुझे अब बना के दें, और वो मैं एक और मशीन लगाऊंगा बच्चों के लिए। यानी एज़ पॉसिबल जितना मैं बच्चों को कन्वीनियंट कर सकूं उनकी क्रिकेट में, मैंने उनको करना है। जो बच्चे फीस ही दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं ऐसे जो नहीं दे सकते। कोच तंग तो नहीं करते जी, कोच तंग तो नहीं करते? नेवर, नॉट एट ऑल। कोच मैं ही हूँ, कोच कहते हैं कि बैटिंग देनी, ये नॉट एट ऑल। जितना छोटा तो मैं सोचता नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिदैन ने मुझे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। मैं लॉरेंस कॉलेज मरी का पढ़ा हूँ, ठीक हो गया, मेरा विजन ब्रॉड है, मेरी सोच अच्छी है। ठीक है जी, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं। ठीक है जी, फ़ीस देते हैं, नो डाउट इम्पॉर्टेंट है फ़ीस, मैं नहीं कहता उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, बट एक बच्चे का जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम उससे कोऑपरेट करते हैं। मैंने कहा उसकी शर्त भी तो है ना कि आपको फ़ीस की कंसेशन है, बिल्कुल है, बट उसकी शर्त यह है कि मुझे अच्छी क्रिकेट सीख के अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाओ। खुद भी खेलते हैं मैच? अब नहीं खेलता, पहले मैं बहुत खेलता था। ठीक है जी, बल्कि तो मैं तो ये आमिर वगैरह के साथ तो मैंने बहुत यानी मैच खेले अपने क्रिकेटर्स के साथ, और वो मुझे तब भी कहा करते थे, सर जी अब आप रिटायर हो जाए। हाँ जी, तो मैंने कहा 2004 में मैंने कहा कि मैं रिटायर होने लगा हूँ। तो 2012 में जब आमिर आया, सर आपने 2004 में भी यही कहा था मैं रिटायर होने लगा हूँ, 12 में भी आप यही कह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 20 को भी यही कह रहा हूँ, जब तक जिंदगी तंदुरुस्ती है खेलेंगे, अल्लाह ताला मेहरबान। एक कोच को इस तरह बच्चे को डील कर रहे थे, उसको किस तरह डील करें, बाप बनकर, उस्ताद बनकर, दोस्त बनकर? देखें, ये जो बेसिकली जो उस्ताद होता है ना, अगर आप देखें तो ये बाप भी होता है, ये दोस्त भी होता है, ये गाइड भी होता है, ये सारे जो रोल हैं बेसिकली एक उस्ताद के अंदर होते हैं। ठीक है जी, तो वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं कि मेरा अभी ये सिचुएशन है, इसमें मैंने फ्रेंड रहना है, इसमें मैंने बाप बन जाना है, इसमें मैंने जो है वो गाइड बन जाना है। तो ये रोल एक उस्ताद के अंदर होते हैं, और वो सिनेरियो के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। फैसिलिटी दी हुई आपने कहा, ये कैसे जहन में था कि यार इतना सहूलत होनी चाहिए, यानी दिल्ली में अकेडमी ऐसी नहीं है, इस तरह ये सोच रखी कि इतने आप उसको फैंसी खर्चा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनकमिंग भी शायद ना हो? दिस इज़ ऑल ड्यू टू पैशन ऑफ क्रिकेट। ये मेरा क्रिकेट का पैशन है, जो आज से नहीं है, कह लो पिछले 30-35 साल से।
बल्कि ज़्यादा सही है। तो जो काम वो कहता है ना बंदा खुद नहीं कर सका होता, वो फिर अपने इस चीज़ की झलक अपने बच्चों में देखना चाहता है। और ये सारे मेरे बच्चे हैं, मैं इनको देखना चाहता हूँ कि ये अच्छे खेलें, नाम होगा। ठीक है जी, बच्चों को क्रिकेट में लाएंगे। जी वाई नॉट। मेरा बच्चा माशाल्लाह क्रिकेट खेल रहा है एंड ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल इन पाकिस्तान लेवल। जी लास्ट 3 ईयर से पाकिस्तान का टॉपर है जी। उसका नाम रज़ाउल मुस्तफ़ा। हाँ जी, अंडर 16 में था तो पाकिस्तान टॉप किया विकेट कीपिंग में। ठीक है जी, अंडर 19 पहले साल फिर टॉप किया पाकिस्तान विकेट कीपिंग में। सेकंड ईयर अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान में टॉप किया विकेट कीपिंग में। अब इंशाल्लाह 3rd ईयर खेलेगा। वो मारते भी, सॉरी, वो बच्चे अपने बच्चे को मारते भी। असल में आपको एक बात बताऊँ, जो मैं रज़ाउल मुस्तफ़ा जिसकी बात कर रहा हूँ, ये बच्चा शायद मेरे से ज़्यादा कीन है, मेरे से ज़्यादा पैशनेट है। मुझे मौका ही नहीं देता कुछ करने का। यानी अगर आप समझते हैं कि मुझे मारने का शौक़ है तो ये मुझे मौका नहीं देता। वो ये सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है, सारा दिन वो बच्चों को आगे लगा के नॉकिंग करता रहता है, कीपिंग करता रहता है। मुझे नौबत ही नहीं आती। सुबह मुझे ये जगाता है कि पापा चले टाइम हो गया अकेडमी का, राइट। तो बात ये करने की कि वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तो ऐसे पैशनेट बच्चे फिर पीछे नहीं रहते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा ये वीडियो इंशाल्लाह पूरी देखिएगा। इसके बाद बड़े सर आपको बैटिंग की और बॉलिंग की टिप्स भी देंगे। तो बहुत दिल करता है इनसे बातें करने का। इतने पुराने और इतने लेजेंड, इतने अच्छे प्लेयर, तो ऐसे प्लेयर बहुत कम मिलते हैं। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा बाजवा अकेडमी का। यहाँ पे आएँ, आप देखें, देखिएगा क्या क्या इनके पास है, उसके बाद इनको ज्वाइन करें। और यकीन आप पाकिस्तान के आप इंटरनेशनल बहुत से मार्केट चले जाएँ क्रिकेट के बाद। राय दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया, इसके साथ जाए दीजिएगा। स्पीस्टर इंडोर क्रिकेट अकेडमी बॉलिंग मशीन के बारे में जानी जाती है। जाए दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बॉलिंग मशीन्स पाकिस्तान में वो खुद ही तैयार कर रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल अगर आप जैसे ऐड आपकी चलती है, वो ऐड में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी जो इंग्लिश बॉलिंग मशीन्स हैं उससे वो कम नहीं है। हाँ। और वो जो है वो प्राइस भी उसकी ऐसी है कि अफोर्डेबल है। आप जितनी भी क्लब्स हैं या कोई इंडिविजुअल प्लेयर अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए अगर उसको मशीन चाहिए, फिर अब तो अल्ताफ ने दोनों टाइप की मशीनें बना दी हैं। अब उसने एक जो सीनियर एलीट प्लेयर्स के लिए अलहदा मशीन है, जूनियर्स के लिए अलहदा मशीन है। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त जो है ना वो काम कर रहा है। देखिए अभी 5.5-6 लाख रुपए की आप इंग्लैंड से मशीन मंगाए तो मिलती है, तो ये 2.25 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की, तो ये इतने में ये मशीन तैयार करके दे देता है। और लेकिन रिजल्ट वही है जो कि आप किसी भी दूसरी मशीन से ले सकते हैं। सभी भाई एक बड़ा काम अच्छा कर रहा है बच्चा काफी अरसे से, जो अल्ताफ हैं। एक तो उन्होंने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको अपनी एबिलिटी बनाया, और आपका तो वो स्टूडेंट भी रहा है, तो बड़ा अच्छा वो एक काम कर रहा है। वो कोई अपनी वो चला रहे हैं, नहीं बॉलिंग मशीन है, बॉलिंग मशीन है, बॉल जो बना रहे हैं वो क्या है, वो थोड़ा बॉलिंग मशीन भी है। और वो ऐड आपको वीडियो के शुरू में एंड पे नजर आएगा। जाहिर है वो बॉलिंग उसके काफी इफेक्टिव होता है, ये तो कोच साहब बताएंगे। तो अगर किसी को चाहिए तो आप राब्ता भी कर सकते हैं। नहीं देखिए, ये मोहम्मद अल्ताफ नाम है और वो स्पीडस्टर के नाम के ऊपर बॉलिंग मशीन पाकिस्तान में वो खुद ही तैयार कर रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल अगर आप जैसे ऐड आपकी चलती है, वो ऐड में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी जो इंग्लिश बॉलिंग मशीन्स हैं उससे वो कम नहीं है। हाँ। और वो जो है वो प्राइस भी उसकी ऐसी है कि अफोर्डेबल है। आप जितनी भी क्लब्स हैं या कोई इंडिविजुअल प्लेयर अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए अगर उसको मशीन चाहिए, फिर अब तो अल्ताफ ने दोनों टाइप की मशीनें बना दी हैं। अब उसने एक जो सीनियर एलीट प्लेयर्स के लिए अलहदा मशीन है, जूनियर्स के लिए अलहदा मशीन है। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त जो है ना वो काम कर रहा है। देखिए अभी 5.5-6 लाख रुपए की आप इंग्लैंड से मशीन मंगाए तो मिलती है, तो ये 2.25 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की, तो ये इतने में ये मशीन तैयार करके दे देता है। और लेकिन रिजल्ट वही है जो कि आप किसी भी दूसरी मशीन से ले सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे कोई एडवाइस करूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हर प्लेयर, जो भी टॉप प्लेयर्स हैं इस वक्त रीजन के अंदर, हमारे इस पूरे नॉर्दर्न में
या जो भी पाकिस्तान में जो अगर आपको मशीन चाहिए, आप मोहम्मद अल्ताफ के जो हमारे इस वीडियो के अंदर उसका ऐड चल रहा है, हाँ। आप उस पर रब्ता करके, बेशक आप मेरा नाम लेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट डिस्काउंट में मिल जाएगा। और लिंक आपका उनके स्पीडस्टर जो यूट्यूब चैनल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।